नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और शिक्षा समाचार में इस वक्त हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर सीधे सीधे तौर पर एस सिद्धार्थ को आईना दिखाना है कि तेरी मनमर्जी नहीं चलेगी। कानून सबके लिए बराबर है। जो फरमान जारी करते हो दफ्तर में बैठ के वो अब नहीं चलेगा। चलिए, प्रीति कुमारी एसटी के मामले में हाई कोर्ट में केस की थी और उस केस में उन्होंने दलील दी थी कि वो अपने बैच के जिले के टॉपर में है, टॉपर सूची में है। उन्हें 3 चॉइस नहीं दिया गया, कहीं और दे दिया गया। ऐसे 2000 से अधिक शिक्षक जो हेड टीचर बने हैं या जिनको भी इस तरीके से रैंडमली ट्रांसफर किया गया है विभाग की तरफ से, उन तमाम शिक्षकों को जो एसटी बने हैं उनको हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। चर्चा इस पर भी करेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे सिद्धार्थ की उस तमाम नीति का, जिस नीति को का एक एक कर हाई कोर्ट से झटका लग रहा है, हाई कोर्ट से करारा तमाचा लग रहा है। जिन सवालों को हम बार बार उठा रहे थे, आज हाई कोर्ट में उसी तरीके से औंधे मुंह विभाग गिर रही है। चर्चा हम उस पर भी करेंगे, लेकिन शुरुआत एसटी मामले में जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उससे करते हैं। देखिए, याद होगा एसटी मामले में इन्होंने शुरुआती समय में ही आरक्षण को लेकर, आरक्षण वाले इशू को लेकर इन्होंने मनमर्जी की थी, अपनी मर्जी चलाई थी। हाई कोर्ट में इनको फटकार लगा और कहा कि आप सुधार कीजिए, तो इन्होंने वापस ले लिया। फिर वापस लेने के बाद इन्होंने रैंडमली पोस्टिंग कर दिया। मतलब मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं, जैसे चाहूं मैं करूंगा। मतलब जैसे लगता है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इन्होंने छोड़ दिया है शिक्षा विभाग। जिसकी भी औकात है पकड़ ले मेरे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। तो एक तरफ तो हम संतोष सिंह है, रोज इनको पकड़ते ही नहीं है, इनको नाल भी ठोक देते हैं। घोड़ा का नाल ठोकना जानते हैं ना? हाँ, भले नाल ठोकने के बाद फिर तेज रफ्तार से चलने लगे, लेकिन नलवा हम जरूर ठोक देते हैं कि नहीं, ये मर्जी नहीं चलेगी। अगर तेज चलना है और नियम कानून के साथ चलना है तो आपको मेरी बात तो जरूर सुननी होगी और गंभीरता से सुननी होगी, क्योंकि हम कानून की बात हमेशा करते हैं, नियम की बात हमेशा करते हैं, नियमावली की हमेशा बात करते हैं। अभी पिछले कई दिनों से लगातार हाई कोर्ट से इनको सुप्रीम झटका लग रहा है और सक्षमता वाले में भी इनको लील डाउन होना है, जिसमें जिन लोगों को जिला अलॉट हो गया था, नियम जो बदल दिए, ये नियम नहीं बदल सकते हैं। 1000 जजमेंट है कि जब किसी भी परीक्षा का प्रोसेस शुरू हो गया तो प्रोसेस के बीच आप नियम नहीं बदल सकते। इसलिए TRE 1 के रिजल्ट पर भी जो है किसी भी समय हाई कोर्ट का जजमेंट आ सकता है, वो भी अंतिम दौर में है। कंप्यूटर शिक्षक वाला भी अंतिम दौर है। मतलब जितनी भी तरीके की गुंडागर्दी विभाग के द्वारा की गई है, अपनी मर्जी, हम कोई नियम कानून नहीं मानेंगे, जो मन होगा वो करेंगे। तो अब धीरे धीरे हाई कोर्ट उन पर लगाम लगाना शुरू किया है। वो दौर नहीं है। अगर वो दौर होता जुडिशियरी का तो तब तो ऐसे अधिकारियों की खैर नहीं थी। एक दिन उपस्थिति का आदेश होता, सारी व्यवस्थाएं पटरी पर आ जाती। आखिर हुआ क्या है? चलिए सीधे चलते हैं पटना हाई कोर्ट। इस मुकदमे को, प्रीति के मुकदमों को जिस एडवोकेट ने लड़ा है, जरा उनसे ही जानना चाहते हैं कि आज कोर्ट में हुआ क्या है। जी नमस्कार, हम संतोष बोल रहे हैं टाइम्स ऑफ स्वराज से। ओह नमस्कार संतोष जी। हाँ सर, एक जजमेंट आया है आपको जी जी। शिक्षिका को लेकर, एसटी शिक्षिका को लेकर, क्या है सर वो जजमेंट? हाँ, एक्चुअली ये जो भी हेड टीचर मैटर था, ठीक है, जी जी ये हेड टीचर मैटर की सुनवाई पिछले 1 महीने से हो रही थी जी पटना हाई कोर्ट में। जी जी अभी ये जस्टिस हरीश कुमार के पास ये मैटर चल रहा था, जिसकी लास्ट सुनवाई हमने 21 तारीख को की थी, ठीक है। इसमें हमारा ये प्रॉब्लम था कि जो हेड टीचर है, जिन की रैंडम पोस्टिंग हो गई है, किन्हीं की मेरिट के आधार पे, मेरिट को नहीं देखा गया, किन्हीं को फिजिकली डिसेबल्ड है या किन्हीं की जो भी समस्याएं हैं, सभी समस्या को इग्नोर करते हुए उन सबको इधर उधर पोस्टिंग कर दिया गया था, जो कि पॉसिबल नहीं था कि महिला के लिए या किसी के लिए भी 100-150 किलोमीटर दूर जाके जाना
और ये करना, ये हमारे केस का बेस था। अब इसका जो ऑर्डर आज आया है, जिसमें हमारी एक अच्छी लैंडमार्क विक्ट्री हुई है, उसमें ये ऑर्डर में जस्टिस हरीश कुमार जी ने ऑर्डर दिया है आज ही कि जितने भी टीचर्स हैं जिनकी रैंडम पोस्टिंग की गई है वो अनफेयर है, ठीक है, और उस चीज को ठीक करने का निर्देश सरकार पे दिया गया है। जितनी भी जो भी वैकेंसीज है, ठीक है, उसको नजर में रखते हुए उस वैकेंसीज के आधार पर सरकार के ऊपर निर्देश दिया गया है कि वो कोशिश करके, और जितने भी पेटिशनर्स हैं या बाकी भी जो टीचर्स हैं जिनकी रैंडम पोस्टिंग हुई है, बेसिकली जो भी रैंडम पोस्टिंग किए हुए टीचर्स हैं, उन सबको उनका होम डिस्ट्रिक्ट या होम डिस्ट्रिक्ट के पास लाने का उनको निर्देश दिया गया है। मतलब ये लोग जो 3 चॉइस छोड़कर भी बहुत दूर दूर महिलाओं को फेंक दिए। ऐसे एक्चुअली क्या है ना संतोष जी, सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली इट इज लाइक कि 2600 समथिंग लोग जो थे उनको 3 जिला में से कुछ भी नहीं मिला था एज पर माय इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब वो 2600 लोग तो पेटिशनर नहीं थे, लेकिन टोटल ऐसे 2600 लोग तो थे, ठीक है, जिनके 2692 लोग जिनको इधर उधर पोस्टिंग कर दिया गया था, तीनों में से एक भी जिला नहीं मिला था, ठीक है, और उन सबको इधर उधर दूर दराज फेंक दिया गया था। अब इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मान लीजिए ब्लॉक का समस्या, जिला का जो भी समस्या था, इन सब का बेस था। तो मान लीजिए आज जो ये हुआ है, ये उन सब लोगों के लिए हुआ है। जिन जिन को भी दूर भेजा गया है उन सब लोगों के लिए ये हुआ है कि सब लोगों को ये पास लाने का निर्देश दिया गया है सरकार के ऊपर, क्योंकि ये अनफेयर है। एक 36-37 हजार लोगों का पोस्ट है टीचर का, हेड टीचर का, जिसमें से अगर 2600 लोग अगर मान लीजिए सिर्फ रैंडम पोस्टिंग का शिकार हो जाएंगे तो ये उनके लिए अनफेयर हो जाएगी। जो कोर्ट ने आज इस चीज को ये करते हुए और हमारे फेवर में आज डिसीजन दिया है, जिससे सभी की जीत हुई है ना। जी जी जी। तो यही मेरा है आज धन्यवाद हम लोग का। ठीक है, थैंक यू संतोष जी। सुन लिए क्या हुआ, क्लियर है। ऐसे शिक्षक जो हेड टीचर बने हैं, जिनको रेंडमली ट्रांसफर कर दिया गया है, वो विकलांग हो, महिला हो, पुरुष हो, जिनकी योग्यता के अनुसार पोस्टिंग नहीं हुई है, विकलांग है उनको ख्याल नहीं रखा गया है, महिलाओं का ख्याल नहीं रखा गया, सारे जो पेटिशनर हैं वो भी, जो पेटिशनर नहीं है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। बस जजमेंट का कॉपी शाम में आएगा, जजमेंट का कॉपी लगाइए, शिक्षा विभाग में रिप्रेजेंट कीजिए, वकील साहब के माध्यम से कीजिए या खुद रिप्रेजेंट कीजिए और कहिए कि आप इस जजमेंट का अवलोकन कीजिए, आपने इस जजमेंट के आधार पर हमें न्याय दीजिए, क्योंकि पूरे प्रोसेस पर आपकी जो पोस्टिंग का जो पूरा प्रोसेस था उसी प्रोसेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है हाई कोर्ट ने। बस जजमेंट की कॉपी लगा के विभाग में पहुंच जाना है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर कर रहे हैं। दूसरी खबर देखिए, इसीलिए ये जो है जनाब, मतलब ऐसा सिस्टम बनाया ना, पता ही नहीं चले कि किसको कहाँ ट्रांसफर किए, कौन कहाँ गया, कैसे गया। जानेगा तो लोग चल जाएगा कोर्ट, जानेगा तो हमारे जैसे संतोष सिंह के पास चलाएगा, मीडिया में खबर चला देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आए भी हैं। एगो रोहतास का है, हेडमास्टर साहब है, परमानेंट हेडमास्टर साहब है, परमानेंट नहीं है मतलब हेडमास्टर साहब में हुआ है, कुछ इसी तरीके की बात है, और उनको पत्नी का आधार पर ट्रांसफर हो गया। भाई हेडमास्टर साहब का ट्रांसफर जो है सो पत्नी टीचर रहेगा तो कैसे हो जाएगा? एक से एक खेल हुआ है, इसलिए वो खेल पर चर्चा नहीं हो, वो खेल पब्लिक डोमेन में नहीं आए, तो सब इंडिविजुअली ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। तो ऐसे तमाम प्रभावित जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हाई कोर्ट पहुंचा है, उसका एक एक करब समझ जाइए कि सितंबर महीना में खेल फिनिश। इनका सारा मनमानी पर समझिए हाई कोर्ट जो है ना पानी फेरने वाला, हर इशूज पे देख लीजिए ना। 2 दिन पहले ही नियोजित शिक्षकों वाले में, 12 साल वाले में, ट्रांसफर पोस्टिंग वाले में, जो शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किए हैं खास करके पति पत्नी के आधार पर, उसमें जो इन्होंने मनमानी की है सारा इनके खिलाफ जा रहा है। मतलब पीके शाही तो परेशान है, वो तो माथा पीटते, शिक्षा विभाग का आता है तो माथा पीट लेते हैं कि भाई ये सुधारने वाला नहीं है विभाग। मंत्री रहते हुए देख लिए कुछ न कुछ ये लोग पेच लगा ही ऐसा देता है जहाँ कोर्ट में सरकार की फजियत हो जाती है। तभी देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि अब जो जितने भी तरह की मनमानी हुई है और जिस स्तर पर मनमानी हो रही है, अब हाई कोर्ट का नज़र थोड़ी तिरछी जरूर हुई है, और ये तिरछी नज़र अगर बनी रह गई तो आने वाले समय में कई इस तरीके का जजमेंट सामने आ जाएगा। 2023 में
STET करके मास्टरी कर रहा है, सब प्रूफ के साथ, वो भी विजिलेंस और निगरानी और हाई कोर्ट में रिट फाइल है। 2-3 लोगों को हटाना अभी लोग शुरू भी किया है कि वैकेंसी के बाद जो है सो लोग डिग्री लिए हैं, मतलब बेसिक एजुकेशन का, और वो लोग भी पास करके जोड़ गया। महिला वाले इशूज पे सरकार थोड़ी रहम दिल अपना रही है, नहीं तो वहाँ भी कुछ न कुछ खेला होगा। वैसे एक बात तय है कि जिस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है और जिस आधार पर हुआ है, वो आधार शिक्षा विभाग के लिए गले की फांस बनती जा रही है, और आने वाले समय में इन्हें राहत मिलने वाला नहीं है। इनका रोज समस्या कुछ न कुछ सामने आएगा। कितने को आप संतुष्ट कर सकते हैं? अरे कोई नियमावली रहता, उस पर ट्रांसफर करते तो आप उस पर स्टैंड लेते कि हमने नियमावली बनाया और उस अनुसार किए। ये तो एगो पुर्जी लेके आए, निकाल दीजिए, एगो ई पुर्जी लेके आया था, इनको निकाल दीजिए। ऐसे कहीं चन्ना अमृत थोड़ी होता है सरकार के विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के सहारे। चलिए, आज शिक्षा समाचार इतना ही, फिर कुछ नया अपडेट होगा तो फिर रात में मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए।